वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। चालू करते हैं प्रिंसटन और हार्वर्ड पे डिस्कशन हमारा। तो प्रिंसटन को जैसा कि आप जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए कि इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वॉन न्यूमन साहब जी जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, इस आर्किटेक्चर की खोज, या मतलब इन्होंने बताया था कि किस तरह से आर्किटेक्चर ऐसा हो तो अच्छा होगा। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है इन्होंने 1995 के डिस्क्रिप्शन पे आया और इनका कहना ये था कि यहाँ पे अगर हम वन मेमोरी का यूज़ करें, एक्सटर्नल मेमोरी वन मेमोरी का यूज़ करें तो हमारा काम बन जाएगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ जॉइंट होगी और वन मेमोरी में ही प्रोग्राम और डेटा साथ ही साथ स्टोर होगा। इससे क्या होगा कि बस का यूज़ ज़्यादा नहीं होगा, एक ही बस से डेटा भी आएगा, एक ही बस से, बस कहने का मतलब है हमारी जो सिस्टम बस है जहाँ से हमारे डेटा एड्रेस जो भी ट्रांसफ़र होता है, तो एक ही बस से डेटा आएगा, एक ही बस से प्रोग्राम आएगा, एक ही मेमोरी में आपका डेटा भी स्टोर होगा, एक ही मेमोरी में प्रोग्राम भी स्टोर होगा। दूसरी बात है हार्वर्ड आर्किटेक्चर की। अब इसको हार्वर्ड और इसको प्रिंसटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्वेंट हुआ था और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दूसरी बात क्या है या नई बात क्या है जो इससे विपरीत है? इससे विपरीत बात यह है कि यहाँ पर 2 सेपरेट मेमोरीज यूज़ होती है। एक मेमोरी होती है प्रोग्राम मेमोरी, दूसरी मेमोरी होती है डेटा मेमोरी। तो एक मेमोरी में जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर होता है वहीं पे दूसरी मेमोरी में आपका डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी। तो इससे क्या हो गया फ़ायदा कि आपको अलग अलग टाइम पे ये नहीं देखना पड़ेगा कि कब मुझे क्या लाना है, इस मेमोरी से मुझे प्रोग्राम मिलेगा, इस मेमोरी से मुझे डेटा मिलेगा। यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोग्राम और डेटा अलग अलग जगह से स्टोर हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ये कि प्रोग्राम है या डेटा है, तो इसमें टाइम जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रोग्राम के साथ साथ डेटा दोनों साथ ही साथ पैरेललिज्म, जो कि पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्वेंट करता है, ये यूज़ हो जाता है। तो इससे प्रोसेसर फास्ट हो जाता है जबकि यहाँ पे स्लो हो जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये भी है कि ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ करता, मीन्स सिंपल, अभी जाइए प्रोग्राम लेके आइए, अभी जाइए डेटा लेके आइए, तो ये सिंपल हुआ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ जाना है, प्रोग्राम मिलेगा, यहाँ जाना है, डेटा मिलेगा, दोनों को साथ में जाना है, तो कंट्रोल सिग्नल दो जनरेट करने पड़ेंगे। तो मल्टीपल कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगल कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो अब ये जो है ये इफ़िशियंट फॉर्म कह सकते हैं वॉन न्यूमन से, इससे अच्छा ये हो सकता है, ऐसा कहा गया। तो अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से इसका। तो देखते हैं अपना ब्लॉक डायग्राम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में जाना कि इसमें क्या होती थी, 2 प्रकार की मेमोरी यूज़ हो रही थी। 2 प्रकार की इन द सेंस, यहाँ पे आपकी एक डेटा मेमोरी है, यहाँ पे आपकी एक प्रोग्राम मेमोरी है। सेपरेट डेटा बस फॉर प्रोग्राम मेमोरी, सेपरेट डेटा बस फॉर प्रोग्राम मेमोरी। अब ये आपने कैसे जाना कि ये डेटा बस है? क्योंकि डेटा बस जो होती है वो मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होती है। इन द सेंस आपने प्रोसेसर से ये डेटा जो दिया है वो प्रोसेसर पर रैम में अगर डेटा सेव हो रहा है तो आप रैम से डेटा ले भी सकते हैं। इस तरह से ये बाई डायरेक्शनल होती है। आप जब भी बनाएंगे डायग्राम को तो ये याद रखिएगा कि जो इवेल्युएटर है ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि आप डेटाबेस और एड्रेस बस को मर्ज कर देते हैं और आपको समझ नहीं आता कि किस तरफ डायरेक्शन लगाया जाए। यहाँ देखिएगा ये यूनी डायरेक्शनल है या एक तरफ ही जा रहा है, मीन्स ये एड्रेस बस है। तो यहाँ पे सिंगल एड्रेस बस है, यहाँ पे भी इसके पास भी सिंगल एड्रेस बस है। जहाँ पे बात की थी हमने प्रिंसटन आर्किटेक्चर के बारे में, तो यहाँ पे सिंगल मेमोरी का यूज़ हो रहा था, वहाँ पे सिंगल मेमोरी में सेम प्रोग्राम भी यूज़ हो रहे हैं, सेम डेटा भी यूज़ हो रहा है। तो जब जब प्रोग्राम मंगाया जाता है तब तब प्रोग्राम जाता है, जब जब डेटा मंगाया जाता है तब तब डेटा जाता है। ये एड्रेस बस सिंगल है, ये भी डेटा बस सिंगल है। तो इस तरह से हमारा डेटा जो ब्लॉक डायग्राम है ये कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के टॉपिक पे। धन्यवाद।